अभी जो बच्चे इंटर्नशिप में गए हैं, आपको कॉलेज से इंटर्नशिप की डायरी मिली होगी और उस डायरी को कैसे फिलअप करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, उसको आज समझते हैं कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है आप स्कूलों में जाके कैसे करोगे उसको सीखना है। उसके लिए आपके स्कूल से रिलेटेड मिली है। तो सबसे पहले जो है अपने को क्या है, सघन कार्यक्रम, पहला चैप्टर आपका होगा कि सघन पाठ योजना। अब ये सघन पाठ योजना क्या है उसको समझेंगे। सघन पाठ योजना एक प्रकार से आपके लेसन प्लान का ही फॉर्मेट है, पर वो बड़ा होता है, ये शॉर्ट में होता है। ये आपकी डायरी में लगभग 13 और 14 पाठ होते हैं और ये पूरी डायरी जो है आपके 100 नंबर की होती है। तो इसको बड़े ही ध्यान से करनी है कि किस तरह से करनी है। सघन पाठ योजना नंबर 1 कि वही फॉर्मेट, आपके स्कूल का नेम, क्लास, सब्जेक्ट सेम डिटेल आएगी। और यहाँ पर जो है शिक्षण उद्देश्य, वहाँ हमने 6 शिक्षण उद्देश्य लिए थे, इनमें आप 2 और अधिकतम 3 शिक्षण उद्देश्य लोगे और हर एक में जो है उसमें चेंज करते हुए लेते रहना ताकि आपके पाठ के अकॉर्डिंग उसमें शिक्षण उद्देश्य भी आ जाएंगे। जो भी लोगे, यहाँ हमने लिया है सौर मंडल कि सौर मंडल के बारे में छात्र जो है प्रत्यासमरण और प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो इसकी नॉलेज लेते हुए आगे पाठ का विकास करेंगे कि सौर मंडल जो है उसमें अभिरुचि, कि बच्चा जो है उसमें रुचि रखता है, किस प्रकार की रुचि रखता है, अपने विचार विमर्श करता है, लेसन डिलीवर करोगे। और यहाँ पूर्व ज्ञान, क्योंकि बार बार बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ये है तो एक प्रकार से लेसन प्लान ही, पर इसको हम डिलीवर करें या जब डायरी में बनाते हैं तो शॉर्ट में कैसे बनाएं, इसका एक एग्जाम्पल है, प्रूफ है कि इस तरह से आपको जो है तैयार करनी है। तो इसमें आपके दोनों शिक्षण उद्देश्य, उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद है प्रस्तावना के क्वेश्चन जो हैं आप अधिकतम 4 क्वेश्चन ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर कि कौन चक्कर लगाता है, अपने बच्चों से पूछेंगे कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, तो आपका आंसर आएगा, संभावित उत्तर जो है वो यहाँ देना है। कौन लगाता है, उसका उत्तर आते ही वह ग्रह जिस पर जीवन संभव है। इस तरह से अपने क्वेश्चन जो है उस आंसर से रिलेटेड बनाएंगे कि पृथ्वी आदि ग्रह पिंड सभी क्या कहलाते हैं। तो बच्चे देंगे सौर मंडल के बारे में आप क्या जानते हो, और ये टॉपिक आ गया अपना सौर मंडल। तो विशेष ध्यान सघन क्यों दी जाती है पाठ योजना की, प्रस्तावना है इम्पॉर्टेंट, कि प्रस्तावना आप निकालना सीख जाओ और उसके आधार पर जो है वो अपने को उद्देश्य कथन कि विद्यार्थी आज हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी रखेंगे, विस्तार पूर्वक चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपकी सघन पाठ योजना जो है वो रहेगी। और नेक्स्ट जो है वो आपकी आएगी कि सौरमंडल का पहला पॉइंट लोगे कि किस तरह से आप जो है टॉपिक पढ़ाओगे, वही सेम आपका फॉर्मेट बना होगा। और कुछ कॉलेजों में हो सकता है डायरी आपको फॉर्मेट तैयार ना हो, तो इसको देख के आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। वाइट पेज पे भी अपने हाथ से कर सकते हो। शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, छात्र छात्रा क्रियाएं हैं और शाम पट कार्य है। अगर दिया हुआ है तो आपको सिर्फ और केवल यही पूरी करनी है कि सौरमंडल आपने टॉपिक लिया कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह पिंड इत्यादि का समूह सौरमंडल कहलाता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप सौरमंडल के बारे में पढ़ाओगे, स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे और ये एक्टिविटी जो है कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। शिक्षण बिंदु जो है वो उसके अकॉर्डिंग 1 और 2 आप ले सकते हो। 2 लेने के बाद आप क्या करोगे कि आप नेक्स्ट जो है उसको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन पूछने के बाद पुनरावर्ती में क्या है कि पुनरावर्ती के अंदर आप डालोगे क्वेश्चन कि हम किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चन पूछने के बाद मूल्यांकन क्वेश्चन। अब कि दोनों में अंतर क्या है, ये आप जब उद्देश्य कथन आगे पूरे करोगे कि इंटर्नशिप के क्या उद्देश्य है, तो इसमें सबसे बड़ा पहला उद्देश्य यही आता है कि पाठ योजना जो सघन पाठ योजना है उसको तैयार करते समय
पुनरावर्ती और मूल्यांकन प्रश्न में अंतर पूछा जाता है कि अंतर क्या रहेगा और किस प्रकार आप इसको पूरा करोगे। तो पुनरावर्ती क्वेश्चन है रिपीट करना और मूल्यांकन है सबका मूल्यांकन करना, पूरे के पूरे चैप्टर को समझाना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसमें ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन डालोगे तो ये बड़ा हो जाता है, फॉर्मेट की जगह आपके पास कम है, इसलिए इसमें जो है सत्य असत्य या हाँ और ना का रिक्त स्थान आदि 2 या 3 क्वेश्चन अधिकतम ले सकते हो। फिर ग्रह कार्य कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह वर्णन चित्र सहित कीजिए। अब क्या है चित्र सहित कीजिए, मतलब कि अध्यापक कथन के बाद जो छात्र छात्राएं क्रिया हैं वहाँ पर आप जो है डायग्राम बना सकते हो, ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सुझाव, कि सुझाव क्या है। सुझाव क्या दोगे, यहाँ पे आप सुझाव दे दीजिए कि बच्चों को सिखाने के लिए सौरमंडल का हम मॉडल के माध्यम से या फिर जो है प्रदर्शित करके या हम मोबाइल से जो है सौरमंडल का चित्र दिखा के या छोटी पिक्चर बनाकर जो है यहाँ पे आप सुझाव दे सकते हो कि उसके माध्यम से जो है सिखाएंगे, क्योंकि भ्रमण करवाना हमारे लिए जो एंट्रेंसशिप पे गए हुए हैं उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए आप सुझाव के तौर पे यही दोगे कि स्कूलों में एक विजिट होनी चाहिए, कि सौरमंडल का भ्रमण बच्चों को करवाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है वास्तव में सीखेंगे। इस तरह आपका ये चैप्टर जो है वो पूर्ण हो जाएगा। और हमारा चैनल जो है उषा गोदारा के नाम से है। थैंक्स हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।